हेलो डियर ऑल स्टूडेंट्स, मैं सूरज मौर्य। आप ये हमारा जर्नल एंट्री का है पार्ट 5। इससे पहले हमने काफ़ी सारी एंट्री सीखी हैं। हमने स्पेशल एंट्री सीखी थी। मैंने जिसके बारे में आपको बताया था कि मैं आपको उसकी प्रैक्टिस करवाऊंगा, और मैंने काफ़ी सारे क्वेश्चंस चुन चुन के रखे हैं। ये सारे ही आपके प्रैक्टिकल क्वेश्चंस हैं जर्नल एंट्री के। तो आपको इससे बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी हमारी इस वीडियो से। अगर आप स्कूल के स्टूडेंट्स हैं तो आप क्लास में अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं हमारी वीडियो देखने के बाद। और आप देखिए यहाँ पे हमारा जो क्वेश्चन नंबर 15 है, पास जर्नल एंट्रीज फॉर द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन। कह रहा प्रोवाइड डेप्रिसिएशन और फर्नीचर 500 और मशीनरी पे कितना है 2000। मैंने आपको ये बता रखा है कि डेप्रिसिएशन, पहले तो हमको यहाँ पे एक चीज़ और सीखनी है। हमको ये भी पता करना है कि क्या एसेट्स और क्या लायबिलिटी है। मैंने बता रखा है आपको, एसेट डेबिट होगी, लायबिलिटी क्रेडिट होगी, ठीक है। और एसेट जब बढ़ेगी तो डेबिट होगी, लायबिलिटी जब बढ़ेगी तो क्रेडिट होगी। बट यहाँ पे फर्नीचर और मशीनरी दोनों हमारी एसेट्स है, और ये दोनों की दोनों क्या हो रही है, घट रही हैं। किससे घट रही हैं? डेप्रिसिएशन से। तो ये दोनों तो क्या हो जाएंगे, क्रेडिट हो जाएंगे। घट रहा है, एसेट्स घटेगी तो क्रेडिट। किसकी वजह से घट रही है? डेप्रिसिएशन से। तो एंट्री क्या होगी, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर और टू मशीनरी। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे 2500 आ जाएगा आपका, और फर्नीचर में आपका 500 का है, और यहाँ पे 2000 का। और आपको पता है कि बच्चों नरेशन लिखना मैं 10 बार बता चुका हूँ कि कोई मुश्किल काम नहीं है। जो क्वेश्चन में पूछा जाता है वही आपकी नरेशन होगी, ठीक है। और मैं इसको पिक करके थोड़ा सा ऊपर ले आता हूँ, और हम इसको साथ ले लेके चलेंगे। हमने अभी नई टेक्नोलॉजी सीखी है जिससे हमारा क्वेश्चन भी ना जाए और हम साथ साथ प्रैक्टिस भी करते रहें, हमारा क्वेश्चन की प्रैक्टिस ना रुके। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, रिसीव्ड कैश 1000 फॉर बैड डेब्ट रिटर्न ऑफ लास्ट ईयर। मतलब लास्ट ईयर मैंने 1000 रुपये का बैड डेब्ट किया था किसी व्यक्ति को, मैंने उधार माल बेचा होगा, उसने मुझे पैसे नहीं दिए, बट वो आज पैसे दे गया, तो बैड डेब्ट रिकवर्ड हो गया ये। तो बैड डेब्ट रिकवर की एंट्री क्या होती है, कैश दे के क्या, तो एंट्री क्या करेंगे, कैश अकाउंट डेबिट टू बैड डेब्ट रिकवर्ड। बैड डेब्ट रिकवर्ड कितना आ जाएगा, ये 1000 है, तो 1000 और 1000। ठीक है बच्चों, नरेशन आप यही लिख सकते हैं कि बैड डेब्ट रिकवर्ड 1000। अजय सिंह है, वाज डिक्लेयर्ड बैंकक्रप्ट। अजय सिंह क्या हो गए हैं, बैंकक्रप्ट हो गए हैं। उसने हमसे 2500 रुपये लिए थे, मतलब वो हमको 2500 रुपये देने थे। हम अजय सिंह ने मुझे 2500 रुपये देने थे। नथिंग कुड बी रिकवर्ड फ्रॉम हिज स्टेट। अब मैं उससे कुछ भी ले नहीं पा रहा हूँ। मतलब अजय सिंह को मैंने कुछ माल बेचा होगा, उसने मेरे से कहा कि भाई आप पेमेंट इतने टाइम बाद ले लेना। जब मैं पैसे मांगने के लिए गया तो उसने मेरे को पैसे देने से मना कर दिया। तो मतलब इतने रुपये का मुझे क्या हो गया, नुकसान हो गया, लॉस हो गया, बैड डेब्ट हो गया, ठीक है। और अजय सिंह हमारा क्या है, डेटर है। जब हमने इसको बेचा होगा तो एंट्री क्या करोगी, अजय सिंह अकाउंट डेबिट टू सेल्स एंट्री करी होगी, यही एंट्री हुई होगी, अजय सिंह अकाउंट डेबिट टू सेल्स। और जब ये मेरे को पैसे नहीं दे रहा, इसकी वजह से मेरे को इतने का लॉस हो रहा है, लॉस को क्या करेंगे, डेबिट। उस लॉस का नाम क्या है, बैड डेब्ट। क्या लिखेंगे इसको, बैड डेब्ट अकाउंट डेबिट टू अजय सिंह। अब आप यहाँ पे एक चीज़ समझिए, मैंने आपको हमेशा बताया कि एसेट्स बढ़ेगी डेबिट, घटेगी तो क्रेडिट। यहाँ पे क्या है, अजय, ये जब मैंने माल बेचा तो जब मैंने एंट्री करी अजय अकाउंट डेबिट टू सेल, तो जब अजय डेबिट हुआ तो ये मेरा डेटर बन गया था। डेटर ये है मेरा, तो ये मेरा फ़ायदा था, इसीलिए मैंने इसको क्रेडिट किया है। क्योंकि एसेट्स बढ़ेगी तो डेबिट करता, अजय से पैसे और मिलते तो मैं डेबिट करता, नहीं मिले तो मैं क्या करूँगा, इसको क्रेडिट करूँगा, घटा रहा हूँ। और बैड डेब्ट मेरा खर्चा होता है, इसलिए डेबिट हो गया, ठीक है। तो ये आपका, अगर आपने मेरी वीडियो नंबर 4 देखी है तो आपको क्वेश्चन करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। आप बस हमारे साथ प्रैक्टिस करते रहिए। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, 20,000 रुपये वेजेस के हैं और 4,000 रुपये सैलरी के आउटस्टैंडिंग है। मैंने आपको बताया था बच्चों का आउटस्टैंडिंग बहुत टफ लग रहा था उस समय जब मैं करा रहा था थोड़ा सा। अब हम यहाँ पे अपना वाला डाउट क्लियर कर लेंगे। देखो, आउटस्टैंडिंग वेजेस
और आउटस्टैंडिंग सैलरी। अब हम इसको साथ लेके चल सकते हैं बच्चों, बट ये उसके ऊपर ही आएगा, तो हमें इसे ऊपर ही रखना पड़ेगा, हमें ऊपर नीचे ही करना पड़ेगा। क्वेश्चन को देखते हैं, कोई बात नहीं। तो देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है, 20,000 रुपये वेजेस और 4,000 रुपये की सैलरी आउटस्टैंडिंग है। तो आप इसको अलग अलग भी कर सकते हैं और एक साथ भी कर सकते हैं। मैं आपको अलग अलग करके दिखा देता हूँ। आउटस्टैंडिंग हो रहा है, तो आउटस्टैंडिंग क्या हो रहा है, लायबिलिटी बढ़ रही है। लायबिलिटी तो क्या होगी, क्रेडिट होगी। तो एंट्री क्या होगी, वेजेस अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग वेजेस। कितने से है, 20,000 से। फिफ्थ, अगला क्या आएगा, सैलरीज। तो सैलरी अकाउंट डेबिट, ये भी तो आउटस्टैंडिंग है, तो इसलिए ये भी क्रेडिट ही होगा। सैलरी अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग सैलरी। अगर आपने हमारी वाली वीडियो देख के डायरेक्ट ये वीडियो देख रहे हो तो आपको 110% इस चीज़ का बहुत बेनिफिट मिलने वाला है। सैलरी अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग सैलरी कितना आ जाएगा, 4,000। आगे चलते हैं। कह रहा है परचेज फर्नीचर फॉर 6,000 रुपीज़ फॉर प्रोप्राइटर एंड पेड द अमाउंट बाय चेक। अब ये तो बिल्कुल सिंपल ही एंट्री हो गई बच्चों। इसने क्या बोला है कि हमने फर्नीचर परचेज किया फॉर द प्रोप्राइटर। प्रोप्राइटर कौन होता है, कंपनी का मालिक होता है, ठीक है। और अमाउंट पेड बाय चेक, मतलब प्रोप्राइटर, तो ये तो ड्राइंग हो गई, ये तो पर्सनल यूज़ के लिए जा रही है। ये क्या हो गई, ड्राइंग हो गई। हमने फर्नीचर परचेज किया है और ये क्या हो गई, आपकी ड्राइंग हो गई। और आपने इसकी पेमेंट करी है चेक से, तो हम ड्राइंग को, तो ड्राइंग के, ये किसने परचेज फर्नीचर फॉर 6,000 फॉर द प्रोप्राइटर। प्रोप्राइटर इसको कंपनी में लेके आएगा, अपने घर लेके जाएगा, अपने घर लेके जा रहा है, ठीक है। जब भी फॉर द प्रोप्राइटर लिखा हुआ, फॉर द कंपनी ली, आपके मन में आ सकता है कि भाई प्रोप्राइटर खरीदेगा वो कंपनी ले जाएगा, ऐसा नहीं होता। कंपनी के केस में कंपनी का नाम लिखा होगा, प्रोप्राइटर केस में प्रोप्राइटर का नाम लिखा, तो इसलिए हमारी ड्राइंग है। तो एंट्री क्या होगी, ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू। अब जब चेक से पेमेंट हुई है, अगर आपने हमारी वीडियो नंबर 3 देखी है तो आपको पता होगा यहाँ पे बैंक आएगा, ठीक है। कितना आएगा, 6,000। चलिए लास्ट एंट्री। कह रहा है प्रोवाइड 9% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 2 लाख पे। 2 लाख रुपए की आपकी कैपिटल है, उस पर इंटरेस्ट देना है आपको। मैं ये आपको बता चुका हूँ कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कंपनी के लिए लॉस होता है, तो लॉस क्या होगा, डेबिट। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट, क्योंकि कंपनी पे कर रही है, तो कंपनी पे करी, कंपनी का लॉस है, मगर जिस पार्टनर को मिल रहा है उसका तो फ़ायदा है ना, तो उसकी कैपिटल इतने रुपए से बढ़ जाएगी। तो कितने परसेंट इंटरेस्ट दे रखा था यहाँ पे, 9% किसका है, 2 लाख का। तो 2 लाख का 9% कितना आता है बच्चों, 18,000। वेरी गुड। ये सब बच्चों आपको मन से ही करना है, ये कॉपी पेन लेके जो बैठे रहते हो ना, उसके बाद भी नहीं होता है, तो दिक्कत वाली बात है थोड़ी सी। लास्ट देखिए, लास्ट ये कह रहा है कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग दे रखा है 1,000। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितना है, 1,000। हमने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पहले ये बताइए कंपनी के लिए फ़ायदा है नुकसान। कंपनी के लिए तो फ़ायदा ही है, तो फ़ायदा हमेशा क्या होगा, क्रेडिट। तो एंट्री क्या होगी, ड्राइंग अकाउंट डेबिट, ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। कितना आ जाएगा, 1,000 था, तो 1,000 लिख देंगे यहाँ पे, ठीक है। ठीक है बच्चों, तो इसी के साथ हमारा फर्स्ट क्वेश्चन पूरा हुआ। अब हम चलते हैं अगर अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन क्या, अगर आपको समझ में, एक बार दोबारा वीडियो देख लेना, आपको समझ में जरूर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 16 क्वेश्चन। हमने परचेज करिए गुड्स, हमने परचेज करिए गुड्स कैश में 10,000 रुपये की और 200 रुपये उसके कैरेज में दिए। जब भी आप कोई गुड्स खरीदोगे और उसके ऊपर और भी एक्स्ट्रा खर्चा करोगे तो वो उसकी वैल्यू को बढ़ा देता है, उतने रुपए से उसकी वैल्यू बढ़ जाती है। तो ये आपका जो कैरेज है, पहले एक बार बताइए, कैरेज परचेज करेंगे तो कैरेज इनवर्ड है या आउटवर्ड है। परचेज करूंगा तो वो माल कंपनी में आएगा ना, जब वो चीज़ कंपनी में आएगी तो ये कैरेज होगा, कैरेज इनवर्ड। क्या होगा, कैरेज इनवर्ड। और ये कौन सी तारीख का है, Jan 5,
जैन, आप 5 जैन ऐसे करके लिख दीजिए। एंट्री क्या होगी, आपने परचेज किया 10,000 रुपये का कैश और 200 रुपये कैरेज दिया है, तो इसकी एंट्री होगी हमने क्या खरीदा, हमें तो पता नहीं ना हमने क्या खरीदा, तो एंट्री करेंगे परचेज अकाउंट डेबिट, कैरेज, कैरेज लिखो या कैरेज इनवर्ड लिखो, एक ही बात है, ठीक है। कैरेज इनवर्ड, कैरेज इनवर्ड अकाउंट डेबिट टू कैश। हमने परचेज कितने का करा था कैश में, 10,000 रुपये, और हमने कैरेज भी पे करी है 200 रुपये की, तो हमारा टोटल एक्सपेंस कितना हो गया, 10,200। तो ये हमारा बच्चों पहली एंट्री हुई है। अब हम अगली एंट्री की तरफ चलते हैं। 10, ये नरेशन तो मैंने आपको बता रखा बच्चों, सेम सेम लिखना है। आप प्लीज़ इस चीज़ की गलती मत करा करो, जब भी आप जर्नल एंट्री करते हो नरेशन लिखा करो। हमें टाइम बचाना है, इसीलिए मैं यहाँ पे नरेशन नहीं लिख रहा हूँ, क्योंकि हमारी वीडियो बहुत बड़ी हो जाती है। अब देखिए, परचेज मशीनरी 50,000 रुपये की कैश खरीदी और 500 रुपये इसके कैरेज भाड़े के भी दिए आपने, ठीक है। तो आप यहाँ पे क्या है कि आप इसको कैपिटल नेचर मानते हो तो आप इसको 50,000 में ऐड कर दो, अगर आप इसको कैपिटल नेचर नहीं मानते तो आप इसको ऐड मत करो, ठीक है। क्योंकि अगर कोई, जैसे मैंने जहाँ से ये मशीन खरीदी है, जहाँ से मैंने ये मशीन खरीदी है, अगर वो जगह दूर है तब तो मुझे ये भाड़ा देना पड़ेगा 500 रुपये का। बट अगर किसी आस पड़ोस ने खरीदी है, जो जहाँ पे मशीन मिलती है वहीं पे खरीदी है, उसको तो ये भाड़ा नहीं देना पड़ेगा ना, तो उस केस में ये उसकी कॉस्ट नहीं बनेगी। तो आप इसकी नॉर्मल भी एंट्री कर सकते हैं, 500 रुपये ऐड भी कर सकते हैं। इसकी एंट्री होगी मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश में पेमेंट करिए तो टू कैश, और हम इसको डायरेक्ट 50,000 लिखेंगे, हम कैरेज को ऐड नहीं कर रहे। चलो आप कैरेज को ऐड कर दीजिए, क्योंकि बच्चे ये सवाल ज़रूर पूछेंगे हमसे बाद में कि ऐड क्यों नहीं किया। तो यहाँ पे आ जाएगा कैरेज, क्योंकि जब आप डेप्रिसिएशन चैप्टर करते हो तो उसमें कैरेज भी जुड़ा हुआ होता है, ठीक है। तो हम ये यहाँ पर रेफरेंस ले रहे हैं और हम इसको कैपिटल नेचर मान रहे हैं। क्या मान रहे हैं इसको हम मान रहे हैं कैपिटल नेचर, कि अगर कोई भी मशीन खरीदेगा तो उसको ये वाला खर्चा करना ही करना पड़ेगा। तो यहाँ पे आ गया आपका 50,500। अब हम आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है यहाँ पे, पेड 2,000 फॉर सीमेंट, मतलब 20,000 रुपये हमने सीमेंट के दिए, 10,000 रुपये टिम्बर के और 5,000 रुपये वेजेस पे करी, किसके लिए, बिल्डिंग बनाने के लिए। आपको पता है कि सारा कुछ किस में एंट्री हो जाएगी, इसकी बिल्डिंग में एंट्री हो जाएगी। आप ये सब लिख के भी डेबिट कर सकते हो, सीधा बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू कैश भी लिख सकते हो। बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू कैश, तो कितना हो जाएगा, 20 और 10 30 और 5 35,000 रुपये। आप इसकी वर्किंग दिखा सकते हो वर्किंग नोट में कि 20,000 रुपये का सीमेंट जोड़ा, 10,000 रुपये का टिम्बर जोड़ा, 5,000 रुपये की वेजेस लगाई, तो बिल्डिंग बन के तैयार हो गई। तो बिल्डिंग इक्वल में 20,000 प्लस 10,000 प्लस 5,000 ऐसे करके नीचे वर्किंग नोट आप बना लेना, ठीक है। 5,000 तो 5K आएगा, ठीक है। तो ये आप ऐसे कर सकते हैं 35,000। ये आपकी एंट्री लास्ट, यहाँ पे सेकंड लास्ट क्या है, परचेज एन ओल्ड मशीनरी, 20,000 रुपये हमने 2,500 रुपये उसके इमीडिएट रिपेयर पे भी खर्च किए। आपको पता है कि अगर आप कोई भी मशीन लेते हैं, अगर आप उसकी रिपेयरिंग कराते हो, कैपिटल नेचर की रिपेयरिंग है, क्योंकि कोई भी लेता तो उसको वो रिपेयर ज़रूर करवाता, क्योंकि बिना रिपेयरिंग के वो मशीन चलेगी नहीं। तो यहाँ पे मशीनरी परचेज करने की एंट्री क्या होगी, मशीनरी अकाउंट डेबिट, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू, सॉरी हमने रिपेयर भी करवाई है ना, और हमने कैपिटल नेचर की रिपेयर करवाई है, तो रिपेयर अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट डेबिट, रिपेयर अकाउंट डेबिट टू कैश। मशीनरी हमने कितने की परचेज करी है, 20,000 की, और रिपेयर हमारी हुई है 2,500 रुपये की, तो कितने की पड़ गई हमको ये, 22,000
500 की। ठीक है बच्चों, आप ऐसे भी कर सकते हो, डायरेक्ट भी एंट्री हो सकती है मशीन अकाउंट डेबिट टू कैश, डायरेक्ट आप 22,500 लिख दो। बट अगर आप रिपेयर भी यहाँ पे मेंशन करोगे तो आगे वाली पार्टी को पता रहेगा कि 2500 रुपये किस चीज़ के हैं जो आपने इसको बढ़ा के रखा हुआ है। अब 500 रुपये हमने रिपेयरिंग करे हैं सम अदर मशीनरी। ये रिपेयरिंग अदर मशीनरी, देखो जो रिपेयरिंग होती है दो टाइप की होती है। कैपिटल नेचर का मतलब क्या होता है कि जब भी हम कोई चीज़ रिपेयर कर रहे हैं उससे उसकी अगर एफिशिएंसी बढ़ रही है तो वो कैपिटल नेचर का है। मतलब जैसे कोई मशीन थी, पहले वो 1 घंटे में 500 प्रोडक्ट बनाती थी, मगर अब मैंने मशीन जब रिपेयर कराई अब वो 2000 प्रोडक्ट बनाती है, तो उसकी एफिशिएंसी बढ़ गई ना, तो वो खर्चा मशीन की वैल्यू को बढ़ा देगा। बट जो नॉर्मल रिपेयरिंग होती है उससे हमारी मशीन की वैल्यू नहीं बनती। नॉर्मल रिपेयरिंग तो हमको करवानी ही होती है, तो नॉर्मल रिपेयरिंग की एंट्री सिंपल होगी। जो 20 जैन को हमने रिपेयरिंग करवाई है, नॉर्मल रिपेयरिंग है, यहाँ पे एंट्री क्या होगी, देखो 500 रुपये की रिपेयरिंग करवाई है, बाकी मशीनों की ग्रीसिंग करवा दी, क्लीनिंग करवा दी, कुछ भी करवा दिया, सफाई करवा दी, तो वो हमारा रिपेयर है, नॉर्मल नॉमिनल एक्सपेंस है। ठीक है, खर्चा क्या हो जाएगा डेबिट, तो एंट्री क्या होगी रिपेयर अकाउंट डेबिट टू कैश। यहाँ पे कितना आ जाएगा आपका 500 रुपये की रिपेयर हुई थी तो इसलिए 500 आया। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको यार कुछ अच्छे समझ में आया होगा। अगर कोई डाउट है तो प्लीज़ आप हमसे आके पूछ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा है और थोड़ा सा टफ भी लगता है। अब हम इसको शुरू कर देते हैं एक बार करना, फिर देखते हैं कि कितना टफ है और कितना ईजी है ये। चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे एक मिनट, चलिए शुरू करते हैं। कोई नहीं, अब इसका कुछ कर नहीं सकते, हमें बार बार ऊपर नीचे करना पड़ेगा। डेट हमारी फर्स्ट, मैं डेट बट अब फर्स्ट ही लिख रहा हूँ। मैं यहाँ पे जनवरी जून जुलाई अगस्त ही लिखूँगा और 2018 आप प्लीज़ यहाँ पे लिख लिया करिए, और जो उसकी तारीखें नीचे लिखते जाएंगे। पहला कह रहा है कि अरुण गोविल एंड कंपनी पेड इनटू बैंक एज हिज कैपिटल 6 लाख रुपीज़। अरुण गोविल ने बैंक में कैपिटल डाली बैंक के थ्रू। ठीक है, तो यहाँ पे जो बैंक वर्ड आ गया तो इसकी वजह से हमारे पास कैश वर्ड तो आएगा नहीं, अब किसी का क्या आएगा बैंक वर्ड आएगा। तो एंट्री क्या लिखेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। अरुण गोविल ने पेड इनटू बैंक एज कैपिटल, ये तो साफ साफ लिखा हुआ था। अगर कैश लिखा हो तो हम कैश लिखते, बैंक लिखा तो इसलिए हमने बैंक लिखा है। ठीक है, यहाँ पे 6 लाख और 6 लाख से हमने यहाँ पे इसकी एंट्री कर दी है। आगे चलिए, नरेशन आपको पता ही है, इंट्रोड्यूस एज कैपिटल, या आप प्लीज साथ साथ लिखते रहिए। अगला क्या कह रहा है, परचेज गुड्स फ्रॉम मुकेश ऑफ द लिस्ट प्राइस 2 लाख रुपए की लिस्ट प्राइस है, ट्रेड डिस्काउंट है 10%। परचेज करिए गुड्स। अब मेरे को ये नहीं पता ना मैंने कौन सी क्या चीज़ खरीदी है। पहली बात है उधार नहीं खरीदा, ये हमने नगद खरीदा हुआ है, ये उधार ही खरीदा हुआ है। परचेज अकाउंट डेबिट टू मुकेश आएगा। यहाँ पे कैश वर्ड नहीं लिखा, अगर कैश वर्ड लिखा होता तब मैं कैश लिखता, बट यहाँ पे कुछ भी मेंशन नहीं है तो हम क्या लिखेंगे, मुकेश का नाम लिखेंगे। क्वेश्चन को पढ़ना है, उसको समझना है बच्चों। जितना टाइम आप अपनी पढ़ाई के साथ स्पेंड करोगे उतनी ज़्यादा आपकी नॉलेज बढ़ेगी। बस, इसके अलावा कोई और शॉर्टकट तरीका नहीं है आगे बढ़ने का। अगर आपको लगता है कि इसके अलावा भी है तो प्लीज़ हमें भी बताना, हम भी करेंगे फिर। परचेज अकाउंट, परचेज गुड्स फ्रॉम मुकेश, लिस्ट प्राइस दे रखा 2 लाख, 10% ट्रेड डिस्काउंट है। मैं आपको बता चुका हूँ पहले भी कि ट्रेड डिस्काउंट को हम कभी शो करते हैं क्या, ट्रेड डिस्काउंट को हम शो नहीं करते, तो ट्रेड डिस्काउंट की कोई एंट्री नहीं होगी। तो 3 जून की एंट्री है तो क्या एंट्री आएगी, परचेज अकाउंट डेबिट टू मुकेश। तो कितना आ जाएगा 2 लाख। यहाँ पे आप नरेशन लिखोगे। ठीक है, नरेशन के अंदर ही मैं यहाँ पे कैलकुलेशन कर दे रहा हूँ थोड़ी सी। 2 लाख मल्टीप्लाई 10%, तो कितना आएगा 20,000। तो 20,000 इसमें से लेस करेंगे तो कितना आएगा 1,80,000। जो ये बच्चे अभी 10वीं करके जो 11th में अकाउंट्स पढ़ते हैं वो हमेशा एक माइनर गलती करते हैं, यही वाली कि वो 2 लाख का 10% निकालेंगे और 20,000 यहीं लिख देंगे। बच्चों लेस करना है। अगर आप मार्केट जाते हो सामान खरीदने के लिए और आप बोलते हो भैया 500 की शर्ट 400 में दे दो, तो आप क्या उसको 100 रुपये दे के आ जाते हो, 400 रुपये दे के आते हो। डिस्काउंट को मतलब डिस्काउंट लेस करके लिखना है। उसी प्रकार से मैंने यहाँ पे जो डिस्काउंट है, ट्रेड डिस्काउंट है, मैंने लेस कर दिया है। तो ट्रेड डिस्काउंट लेस करके यहाँ पे वैल्यू दिखाओगे ना कि ट्रेड डिस्काउंट दिखा दोगे। तो थोड़ा सा प्लीज़ अपने दिमाग पर भी काम करो इस चीज़ को लेकर। आगे देखो, कह रहा है कि जून 4 1/4 ऑफ द अबव गुड्स, मतलब जो अबव गुड्स का मतलब क्या हो गया,
अबव का मतलब 3 तारीख वाली गुड्स से बात कर रहा है, 4 तारीख को बोल रहा है कि जो मैं 3 तारीख को गुड्स खरीदी थी 1,80,000 रुपये की, उसका 1/4 हिस्सा, 1/4 हिस्सा रिटर्न कर दिया उसने, रिटर्न टू मुकेश, हमने मुकेश को वापस कर दिया। परचेज अकाउंट डेबिट टू मुकेश लिखा था क्योंकि मैंने मुकेश से गुड्स खरीदी थी। यहाँ पे क्या हुआ कि मैंने जितनी भी गुड्स खरीदी थी उसका 1/4 हिस्सा मैंने उसको वापस कर दिया। जब वापस कर दिया तो हम रिटर्न की एंट्री मारेंगे। रिटर्न की एंट्री क्या होती है, 4 तारीख को देखो रिटर्न हो जाएगा ये। मुकेश जो क्रेडिट है तो अब क्या हो जाएगा, डेबिट एंट्री होगी मुकेश। आपका मुकेश, आपको पता है कि नाम के आगे अकाउंट वर्ड नहीं लिखते, तो मुकेश डेबिट टू परचेज रिटर्न, परचेज रिटर्न। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 45,000। 1,80,000 का 1/4 करना है बेटा। तो यहाँ पे आप नरेशन भी लिख लेना और साथ साथ वर्किंग भी दिखा देना। 1,80,000 गुणा 1/4, आप इसको सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलो अब हम अगली एंट्री पढ़ते हैं। अगली एंट्री क्या कह रहा है, और ये आपकी बुक में प्रैक्टिकल क्वेश्चन है बच्चों, तो आप प्लीज़ इस चीज़ को अपनी बुक अगर आप साथ में रख के करेंगे तो ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। कह रहा है कि इशू ए चेक टू मुकेश फॉर द अमाउंट ड्यू टू हिम आफ्टर रिड्यूसिंग 2% एज कैश डिस्काउंट। अब आप इसको समझिए, मैंने उससे 1,80,000 का सामान खरीदा, जिसमें से मैंने उसे 45,000 रुपये का सामान वापस कर दिया। तो कितना आएगा यहाँ पे, 1,35,000। अब इस कह रहा है कि इशू ए चेक, मैंने उसको मुकेश को चेक से पेमेंट कर दी 2% कैश देने के बाद। मतलब फिर 2% का डिस्काउंट मैं किस पे दूंगा, इस पे दूंगा या 1,80,000 पे दूंगा। बच्चों जितनी पेमेंट देने बाकी है उसी पे तो डिस्काउंट मिलेगा ना आपको। जितनी पेमेंट देने वाली, कितनी देने बाकी है, 1,35,000। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, 1,35,000 गुणा में 2/100, 2 जीरो से 2 जीरो गई, और 13 दूनी 26 और 50 27, तो यह आ गया आपका 2,700। ठीक है, तो 1,35,000 में से 2,700 को हम क्या करेंगे, लेस करेंगे। तो कितना आएगा यहाँ पे हमारा, 0 0 3 2 3 3 तो नहीं आएगा, ये आ गया 5। ठीक है, यहाँ पे 3 रहेगा, 3 10 में से 7 गए 3, 4 में से 2 गए 2, 3 और ये। ठीक है, 1,32,300 आ जाएगा। ठीक है, मेरे मन में चला था कि 23 ना आ रहा हो, तो 1,32,300 ये हमारा बिल्कुल एक्यूरेट आंसर आ गया बच्चों। अब इसकी हम जनरल एंट्री करते हैं। यहाँ पे कह रहा है कि इशू ए चेक, हमने उसको चेक निकाला है 2% का, जितना बच गया था अमाउंट। तो कितना बच गया था अमाउंट, 1,35,000 बच गया, तो इसी की हमको पेमेंट करनी है। ठीक है, और ये तारीख देख लेते हैं, इसकी क्या तारीख है, 6 तारीख को उसको पेमेंट मिली है। जब 6 तारीख को पेमेंट मिली है तो 6 तारीख को हम इसकी एंट्री करेंगे। पेमेंट कौन प्राप्त करा, मुकेश, तो एंट्री क्या होगी, मुकेश डेबिट टू, मुकेश डेबिट टू बैंक, चेक इशू किया है तो बैंक आएगा, और टू डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट है ना, मैंने चेक पे किया, मैंने जब पेमेंट करी तो मुझे 2% का डिस्काउंट मिला, मेरे को फ़ायदा हुआ, तो वो फ़ायदा क्या होगा, क्रेडिट। ट्रेड डिस्काउंट को शो नहीं करते, ये आपको हमारी सारी वीडियो देखनी पड़ेगी। ये डिस्काउंट मैंने परचेज़ किया था, परचेज़ के टाइम पे डिस्काउंट क्या होता है, क्रेडिट होता है। ठीक है, तो ये भी आपको अच्छे से पता होना चाहिए। तो 1,35,000 रुपये देने बाकी थे, जिसमें से मैंने 1,32,300 रुपये उसको दिए, और 2,700 रुपये का मुझे क्या मिल गया, डिस्काउंट, जिसकी वर्किंग हमने यहाँ पे करके अभी आपको दिखाई थी। ठीक है, वाली एंट्री भी आपकी क्लियर हो गई। जो बेसिक है, जो बिल्कुल जिन बच्चों को नहीं आती अकाउंट्स, उनके लिए वीडियो तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब देखिए आगे चलते हैं, कह रहा है आगे, विड्रॉ फ्रॉम बैंक 2.5 लाख रुपये हमने ऑफिस यूज़ के लिए निकाले और 10,000 रुपये पर्सनल यूज़ के लिए निकाले। जो पर्सनल यूज़ के लिए निकाले उसको क्या कहेंगे, ड्राइंग। जो ऑफिस यूज़ के निकाले हैं वो तो ऑफिस यूज़ में ही काम आएंगे, आपके सारे के सारे पैसे ना, वो तो उसके काम के नहीं है। तो जो ऑफिस यूज़ के निकाले हैं, यहाँ पे देखिए आपकी एंट्री क्या होगी, कहाँ चला गया, विड्रॉ फ्रॉम बैंक, हमने बैंक से निकाले 2.5 लाख रुपये ऑफिस के लिए, और 10,000 रुपये निकाले हमने पर्सनल यूज़ के लिए।
तो अब हम इसकी एंट्री करेंगे। आप अपनी बुक अगर साथ में रख रहे हो तो आपको कोई देखो, जब आपने पैसे निकाले तो आपके पास क्या आया होगा, कैश आया होगा, कैश अकाउंट डेबिट, और आपने उसमें से कुछ पैसा अपने घर भी ले गए तो वो ड्राइंग हो गई, ड्राइंग अकाउंट डेबिट। टू, आपने कहाँ से पैसे निकाले, बैंक से, तो बैंक क्रेडिट हो गया। बैंक में यहाँ पे कितने जाएंगे, 2,60,000, यहाँ कितने जाएंगे 2,60,000, और कैश कितना निकाला है हमने 2,50,000, और 10,000 रुपये की हमने ड्राइंग करी है। ठीक है, अब हम अगली एंट्री पे आ जाते हैं। यह हमारा क्वेश्चन हो गया। आप इसकी प्लीज़ नरेशन भी साथ में लिख लिया कीजिए। जो भी बच्चा क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर रहा है नरेशन जरूर लिखनी है। ठीक है। ओहो, थोड़ी सी भी गलती हो जाए, कंट्रोल, अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है ठीक है, कोई बात नहीं। यहाँ पे देखिए ये कह रहा है कि परचेज़ करिए मशीनरी हमने 1,00,000 रुपये की और 5,000 रुपये को इंस्टॉलेशन पे लगाए। पेमेंट फॉर मशीनरी वाज मेड बाय चेक, इंस्टॉलेशन एक्सपेंस पेड इन कैश। तो आप इसकी एंट्री अलग अलग कर सकते हैं, क्योंकि देखो आपने 1,00,000 की मशीनरी जो खरीदी है कैश, 1,00,000 की जो मशीनरी खरीदी है उसकी पेमेंट चेक से हुई है, यहाँ पे देख पा रहे हो चेक से हुई है, और 5,000 रुपये की जो पेमेंट हुई है कैश हुई है। तो ये दोनों की एंट्री आपको अलग अलग लगानी पड़ेगी, है तो वो मशीनरी का ही पार्ट। देखिए कैसे करेंगे इसको, एंट्री होगी मशीनरी अकाउंट डेबिट टू बैंक। आपको पता है कि कैश वाली एंट्री में कैश लिखेंगे और बैंक वाली एंट्री में बैंक लिखेंगे। तो कोई बच्चा ओवर स्मार्ट होके बैंक की जगह कैश ना लिख के आ जाए, इससे उसका हो जाएगा गलत। ठीक है, इंस्टॉलेशन है तो इंस्टॉलेशन चार्जेस अकाउंट, इंस्टॉलेशन, एक मिनट देख लें, इंस्टॉलेशन लिखा है, रिपेयर लिखा है, नहीं तो हमको रिपेयर लिखना पड़ेगा। यहाँ पे क्या लिखा है, इंस्टॉलेशन, तो इंस्टॉलेशन अकाउंट डेबिट टू कैश। जो पेमेंट कैश में है वो कैश में रहेगी, और जो पेमेंट हमारी बैंक से है वो बैंक से आएगी। ठीक है, चलिए ये क्वेश्चन भी ख़त्म होने वाला है, थोड़ा सा ही नज़दीक रह गया है। कह रहा है सोल्ड गुड्स फॉर 1,00,000 टू अमर। हमने अमर को गुड्स बेची, तो ये उधार बेची है, और ये एक तो यहाँ पे आप तारीख ठीक कर लीजिए, यहाँ पे 8 नहीं, यहाँ पे 10 तारीख है। ठीक है, और जो आपने उधार गुड्स बेची है अमर को, तो अमर को बेचने की एंट्री कर लीजिए, क्या एंट्री होगी, और ये कौन सी तारीख को हो रही है। बच्चों आप सब प्लीज़ बुक लेके करें, मैं भी अब बुक से ही मेरे को करना पड़ेगा, क्योंकि बार बार अब ज़्यादा ऊपर चला गया है तो हम ज़्यादा ऊपर से उसको नहीं कर सकते। तो ये अब है 12 जून की एंट्री। 12 जून को हमने अमर को बेचा है, तो एंट्री क्या होगी, अमर डेबिट टू सेल। ठीक है, अमर अकाउंट डेबिट, अमर डेबिट टू सेल, और हमें यहाँ पे लाइनिंग भी डालनी है। लाइनिंग सीरी डालना बड़ा मुश्किल काम है वैसे तो, ये पैड चलता नहीं है ना बच्चों, तो इसको थोड़ा सा ऐसे ही करके दिखाना पड़ता है। अब मैं थोड़ा सा सीधा डाल पा रहा हूँ, तो आप प्लीज़, हाँ ठीक है। तो अमर अकाउंट डेबिट टू सेल, कितने की सेल करी है हमने, यहाँ पे अमाउंट देख लीजिए, हमारा प्रैक्टिकल क्वेश्चन है, आप देख रहे होंगे साथ साथ, 1,00,000। आगे चलिए, अब ये उधार सेल हुई है, ये तो पता है ना कि अमर हमारा डेटर है, उससे अभी हमने पैसे लेने हैं। कह रहा है कि 13 तारीख को क्या हुआ, 13 तारीख को अमर क्लियर हिज अकाउंट बाय गिविंग चेक। 98,500 रुपये का उसने चेक दिया। तो एक बात बताइए, मैंने 1,00,000 रुपये का सामान बेचा था, उसने मुझे 98,500 का चेक दिया। 1,00,000 रुपये का सामान बेचा मैंने, 98,500 रुपये दिए उसने मुझे, चेक दिया, तो 1,500 का मुझे क्या हो गया, लॉस हो गया। मतलब ये होगा डिस्काउंट, क्या कहलाएगा, डिस्काउंट। देखिए सेल के टाइम पे डिस्काउंट क्या होता है, डेबिट, और परचेज के टाइम पे डिस्काउंट क्या होता है, क्रेडिट। ये बड़ा सिंपल सा फंडा है, अगर आपको ये याद रहेगा तो पूरी ज़िंदगी आप कोई क्वेश्चन गलत नहीं कर पाएंगे। तो एंट्री क्या होगी, यहाँ पे देखिए पैसे कौन प्राप्त कर रहा है, अमर। हमने यहाँ पे एंट्री क्या कही थी, अमर अकाउंट डेबिट टू सेल। ठीक है, अमर अकाउंट, अब यहाँ पे क्या कह रहा है, उन्होंने चेक में पेमेंट करी, हमारे पास से पैसा जा रहा है और हमको 1,500 का लॉस भी हो रहा है।
तो यहाँ पे क्या एंट्री होगी, अमर अकाउंट डेबिट, अमर अकाउंट, एक बार बताइए, अमर यहाँ पे डेबिट होगा क्रेडिट होगा? अमर को हम पैसे दे रहे हैं ना, तो हमारे पास से पैसा जाएगा, जब जब पैसा जाएगा क्या करेंगे, डेबिट। तो यहाँ पे क्या होगा, बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू अमर। अब आप एक बताइए, बैंक से पेमेंट कितनी हुई है, 98,500 की चेक कटा था, डिस्काउंट आ गया आपका कितना, 1500 का, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा आपका, 1,00,000 रुपये। क्लियर है? अब बस थोड़ी सी एंट्री रहती है, ये 15 जून को आ गए। परचेज स्टेशनरी फॉर पर्सनल यूज़, देखिए जो पर्सनल यूज़ के लिए है वो ड्राइंग में जाएगा, और ऑफिस यूज़ के लिए हमने 5,000 के लिए, ऑफिस यूज़ के लिए कितने के लिए हमने, 5,000 रुपये के लिए। तो जो ड्राइंग है, अब इसमें देखो ऐसे एंट्री होगी, ड्राइंग अकाउंट डेबिट। मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि अगर कोई भी बच्चा ये वीडियो देख रहा है तो उसके पास बुक हाथ में है, प्लीज़ आप बुक से करिए। प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 17 है इसका, कह रहा है कि परचेज स्टेशनरी फॉर पर्सनल यूज़, और स्टेशनरी खरीदी है, 3,000 रुपये की घर ले गया और 3,000 रुपये की, 5,000 रुपये की ऑफिस दे गया। तो स्टेशनरी जो ऑफिस में यूज हुई है, अगर मैं स्टेशनरी खरीदता तो एंट्री क्या होती, स्टेशनरी अकाउंट डेबिट टू कैश होती, ड्राइंग करता तो ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू कैश होता। मगर मैंने क्या किया, दोनों स्टेशनरी खरीदने के लिए गया था, उसमें से 3,000 रुपये की स्टेशनरी घर ले गया और 5,000 रुपये की स्टेशनरी में ऑफिस ले गया, तो टोटल मेरा 8,000 रुपये का कैश हुआ। इस तरह से हमको एंट्री करनी है। आगे 20 तारीख की एंट्री देखिए आप सब। 20 तारीख को क्या कह रहा है, परचेज लैंड फॉर 2 लाख एंड पेड 1% ऑफ ब्रोकरेज, 1,500 रुपये उसके रजिस्ट्रेशन के दिए, इंटायर पेमेंट मेड बाय चेक। अब आप खुद सोचिए, जब भी आप कोई प्रॉपर्टी खरीदने जाते हैं और आपको ब्रोकरेज का खर्चा हो रहा है, मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ क्योंकि ये बहुत अच्छी एंट्री है, आपको ये चीज़ समझनी चाहिए। कह रहा है कि परचेज लैंड फॉर 2 लाख एंड पेड 1% एज ए ब्रोकरेज, 15,000 एज रजिस्ट्रेशन चार्जेस ऑन इट, इंटायर पेमेंट मेड बाय चेक। अब एक बात बताइए, जो आपने लैंड परचेज किया है 2 लाख रुपए का, उस पर ब्रोकरेज तो हर एक को देनी होती है और रजिस्ट्रेशन चार्जेस भी सबको कराने पड़ते हैं, तो वो लैंड का पार्ट ही है। इसका मतलब ब्रोकरेज आप हमेशा किसकी वैल्यू पे देते हैं, जितने की हमारी लैंड होती है उसकी वैल्यू पे देते हैं, ना कि रजिस्ट्रेशन जोड़ के। तो आप जो 2 लाख का 1% निकालेंगे कितना आएगा, 2,000 रुपये, और 15,000 रुपये आपने रजिस्ट्रेशन फीस दी, तो आपको ये कितने का पड़ गया घर, ये पड़ गया आपको 2,17,000 का। ठीक है, तो आप इसको एक साथ भी कर सकते हैं, लैंड अकाउंट डेबिट टू बैंक, और आप इसको अलग अलग भी कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, आपकी जैसी मर्जी आप वैसे कर सकते हैं। हम यहाँ पे एंट्री करेंगे लैंड अकाउंट डेबिट टू बैंक, लैंड अकाउंट डेबिट टू बैंक कितना आएगा, 2,17,000। ठीक है, 2,17,000 कैसे आया, मैंने यहाँ पे 2 लाख लिखे थे, उसी 2 लाख में हमने प्लस किए हैं 2,000 रुपये ब्रोकरेज, 2,000 रुपये की ब्रोकरेज है, और प्लस है 15,000 रुपये का रजिस्ट्रेशन फीस। ठीक है, आप इसको अलग अलग ऐसे भी कर सकते हो कि लैंड ब्रोकरेज, लैंड अकाउंट डेबिट, ब्रोकरेज अकाउंट डेबिट, और रजिस्ट्रेशन फीस अकाउंट डेबिट टू बैंक। ठीक है, बट वो ऐसी ज़रूरत नहीं है, लैंड अकाउंट डेबिट टू बैंक की एंट्री करेक्ट एंट्री आपकी है। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। आगे 30 तारीख है हमारी लास्ट एंट्री है आज की। वेजेस ड्यू टू लेबरर्स, हमने वेजेस देनी लेबरर्स को, 20,000 रुपये की सैलरी ड्यू टू क्लर्क, 30,000 रुपये। पहली बात तो देखिए, ये वाली एंट्री भी आपको दिखाना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ड्यू, ड्यू वर्ड लिखा हुआ है। ड्यू का मतलब क्या होता है, दे दिया या देना बाकी है, ड्यू का मतलब होता है देना बाकी है। तो अभी मैंने लेबर्स को 20,000 रुपये सैलरी देना, वेजेस देना बाकी है, और 30,000 रुपये सैलरी देना बाकी है। देना बाकी है मतलब ये आपकी क्या बनी, आउटस्टैंडिंग लाइबिलिटी बनी, जिसकी हमें पेमेंट करना बाकी है। तो इसकी हम एंट्री कर देते हैं। देखिए, वेजेस अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग वेजेस। आउटस्टैंडिंग वेजेस कितने हैं ये आपके वेजेस, एक मिनट, वेजेस कितने हैं आपके, 20,000 रुपये के वेजेस हैं।
और सैलरी भी आउटस्टैंडिंग है, तो एंट्री क्या होगी, सैलरी अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग सैलरी। कितना आ जाएगा यहाँ पे, 30,000। ओके बच्चों, तो हमारा यहाँ तक अभी हमने 3 ही क्वेश्चन किए हैं और काफ़ी बड़ी वीडियो हो गई है ये, और मैं नहीं चाहता कि हमारी वीडियो ज़्यादा लंबी हो। इस वीडियो में हम 3 ही क्वेश्चंस को रखते हैं, और बाकी क्वेश्चंस के लिए आपको हमारा वीडियो का 5वां भाग देखना पड़ेगा, सॉरी 6ठा भाग देखना पड़ेगा। ठीक है बच्चों, तो यही से हम आपको अलविदा करते हैं, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप हमारी वीडियो को शेयर ज़रूर कर रहे होंगे, और जितना हो सके आप लोगों को बताइए कि हमारी ऐप से पढ़ें या हमारे यूट्यूब चैनल से हमारे कोचिंग सेंटर के बारे में बताइए, ताकि हमारे से पर्सनल भी आके पढ़ सकें। धन्यवाद।